नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। समझ में नहीं आता दास्तां छेड़ूं तो कैसे छेड़ूं, समझ में नहीं आता दास्तां छेड़ूं तो कैसे छेड़ूं। रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, लियाकत है नहीं मुझ में। मेरे लब पे जो आता है उसे ही मैं कह सुनाता हूँ। मंच पे उपस्थित सभी धर्म के धर्मगुरु लोग, मैं इन सब का दिल की अमीक गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने आज के समारोह का आयोजन किया, उनके लिए उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और वो इस तरह हमारे सामने बैठे हुए हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तथागत भगवान बुद्ध जयंती समारोह, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और जिसने ये आयोजन किया है और जिसने यहाँ पे पूरे भारत को एकत्रित किया है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये जो सीन आप देख रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेहनत करके पूरे भारत को इस मंच पे एकत्रित किया है, जिसकी आज जरूरत है। इस मंच को देखकर, इस तस्वीर को देखकर अफसर मीरठी का एक शेर मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। बड़ी अजीब बात आज से बहुत साल पहले अफसर मीरठी ने कही थी कि मजहब कुछ हो, मजहब कुछ हो, हिंदी है हम सारे भाई भाई है। मजहब कुछ हो, हिंदी है हम सारे भाई भाई है। हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम के हम शहदाई है। भारत नाम के आशिक है हम, भारत के शहदाई है। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशों से न्यारा। क्या बात है, क्या बात है। राहत इंदौरी ने एक शेर कहा है, वो शेर भी मैं अर्ज कर दूं क्योंकि आज की वो जरूरत है और मैं महसूस कर रहा हूं कि वो शेर भी इस वक्त कहना चाहिए। राहत इंदौरी कहते हैं कि यकीन हो कि ना हो, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सब लोग भाई भाई है। ये नफरत की सियासत किसी कमीन की है। मेरे वतन के सब लोग भाई भाई है। ये नफरत की सियासत किसी कमीन की है। हम जिस देश में रहते हैं हमें गर्व है, हम प्राउड फील करते हैं, हम फख्र महसूस करते हैं। ये ऊपर वाले ने, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसको हम सब कुछ समझते हैं, हम उसके मशकूर व ममनून हैं और प्राउड फील करते हैं और फख्र महसूस करते हैं कि उसने इस भारत को बतौर वतन हमारे लिए मुंतखब किया है, चुना है। और हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं और इस वतन के अंदर विभिन्न समाज के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, तरह तरह की बोलियां बोलने वाले लोग भाई भाई की तरह भीमराव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार अपने अपने मजहबी रीति रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारते और बसर करते। ये जो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, सॉरी हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, भारत कहना चाहिए। भारत के अंदर जितने भी मज़ाहिब है, जितने भी धर्म है, कोई धर्म आपस में वाद विवाद नहीं सिखाता। हर मजहब प्रेम सिखाता है, हर मजहब मोहब्बत सिखाता है, हर मजहब भाईचारा सिखाता है, हर मजहब बंधुता, समानता, अखंडता और एकता और शांति और अमन का संदेश और पैगाम देता है। एज ए मुस्लिम, जिस मजहब से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा मजहब मजहब इस्लाम, वो भी भाईचारे का संदेश देता है, मोहब्बत का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है। कुरान
जिसको हम अल्लाह की किताब मानते हैं, 14वें पारे के अंदर सूरह मायदा के अंदर अल्लाह का आदेश है। अल्लाह फरमाता है कि मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन अहया, कि जिस शख्स ने किसी एक बेकसूर को कत्ल कर दिया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, उसने सारी मानव जाति को कत्ल कर दिया। और जिस किसी ने एक बेकसूर की जान बचाई उसने सारे मानव जाति की जान बचाई। क्या बात है। प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी मैसेंजर है, जिनकी तालीमात के ऊपर हम अमल करते हैं, जिनसे हम अपनी माओ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत को ये शिक्षा दी कि इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आपने ये नहीं कहा कि ऐ मुसलमान तू मुसलमान से मोहब्बत कर, ऐ मुसलमान तू अपने भाई मोमिन से मोहब्बत कर, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सब से मोहब्बत करना, उन सब की रक्षा और सुरक्षा करना और उन सबको अपना भाई समझना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है, हमें ये शिक्षा दी है। तो हम जो है फक्र महसूस करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि भारत को बतौर वतन अल्लाह ने हमारे लिए वतन मुंतखब किया है। जिस तरह हम अपने घर की रक्षा और सुरक्षा और घर के वासियों की रक्षा और सुरक्षा अपना कर्तव्य और अपना फरीजा समझते हैं, इसी तरह मैं दिल की गहराइयों से ये बात कह रहा हूँ, जिस तरह मेरी परवरिश हुई, जिस तरह मुझे शिक्षा मिली और जिस तरह मेरे पेरेंट ने मुझे संस्कार सिखाए, उसकी वजह से आज दिल से ये बात निकल रही है कि जिस तरह हम घर के वासियों की रक्षा और सुरक्षा और घर के एक एक चीज की हिफाजत अपना कर्तव्य और फर्ज समझते हैं, इसी तरह कसम खुदा की अपने वतन की हिफाजत और अपने वतन के वासियों की हिफाजत हम अपना कर्तव्य और फर्ज समझते हैं। वतन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा, एक एक कतरे को कुर्बान करना हम अपने लिए सआदत समझते हैं, हम अपने लिए खुशी समझते हैं, हम अपने लिए उसे फख्र का लम्हा समझते हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही है। आपने फरमाया हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। वतन के लिए मर मिटना आपने सिखाया, वतन से मोहब्बत करना आपने सिखाया, मोहब्बत वतन के वासियों से मोहब्बत करना आपने सिखाया, उनके ऊपर रहम करना सिखाया। आपने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं जिसका पड़ोसी भूखा सोए और वो पेट भरकर खाकर सोए। अब पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, अगर वो मेरा पड़ोसी है और वो भूखा सोया है और मैं पेट भरकर खाकर सोया हूं, तो मेरे आका ने, मेरे नबी ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि तू मुसलमान नहीं। हमको मोहब्बत करना सिखाया गया है, हमें प्रेम करना सिखाया गया है, हमें वतन के लिए मरना और मिटना सिखाया गया है, हमें वतन के वासियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए। आज जो है देश के अंदर जो हालात है कि वो बहुत सारे लोग जो है, आप जनाब बावफा है तो अपने वफादारी की सर्टिफिकेट दी, जिन्होंने देश के साथ हमेशा दागा की है। जिस वक्त हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, हमारे हुकूक छीन लिए गए थे, हमें गुलाम बना लिया गया था, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी कुर्बानियां दे रहे थे। उस वक्त जो लोग उन अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, आज वो हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, तुम अपनी खैर मनाओ।
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी और हमसे ये कहते हुए विदा हुए कि कर चले फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात। आज फिर से देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें आपस में बांटकर, हमें आपस में लड़ाकर, तो जरूरत इस बात की है कि हम उनको असफल बनाएं, उनके इस मिशन में उनको कामयाब ना होने दिए दे। और जिस तरह आज हम इस मंच पे एकत्रित हुए हैं, हम अपनी जो है रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भाई भाई बनकर, शाना बशाना होकर, हर जालिम के जुल्म के खिलाफ शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह खड़े होकर हम जो एकता और अखंडता का और सबूत दे और लोकतंत्र को और यहाँ के भाईचारे को, अमन और शांति को बचाने में अपना योगदान दे। बस यही कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।